हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स पर, जो कि काफ़ी बेसिक में डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कॉर्पेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो और जान लेते हैं। देखिए, अंडमान जो कि क्या है, 38वां संस्करण था ना। अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में शुरू हुआ है, ये पॉइंट जरूर याद रखें, ठीक है। और इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों को संचालन के लिए सुरक्षित रखना है, ठीक है। और देखते हैं। देखिए, इसका आयोजन स्थल कहाँ है? अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य संस्करण 38वां, ये मेन एक आयोजन स्थल है, ठीक है ना। और देखते हैं, पिछले टॉप 5 क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। देखिए, भारत और किस देश के नौसेना के बीच बल अभ्यास खंजर 2022 का आयोजन शुरू हुआ है? किर्गिस्तान। देखिए, वरुण देखेंगे 2022 का नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत किस देश के नौसेना के बीच शुरू हुआ है? फ्रांस हो जाएगा। अगला देखेंगे। देखिए, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच में पाशेक्स जो कि 2022 का आयोजन रूस में हुआ है। अब देखते हैं, एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो उज्बेकिस्तान। अगला चलेंगे। देखिए, अगला पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है। लैमतीय 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच हुआ है? तो सेशेल्स हो जाएगा। अगला चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो कि क्या है, चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 74 पूछा गया है, तो इसका राहुल श्रीवास्तव हो जाएगा। देखेंगे, सीन के साथ दिख रहा होगा आप लोगों को। और देखते हैं पॉइंट क्या है। देखिए, तेलंगाना के 19 वर्षीय राहुल है श्रीवास्तव भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि राहुल श्रीवास्तव इटली में नोवे कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव फाइट रेटिंग में 2500 जो कि 2500 एलए पॉइंट को तोड़कर यह किताब हासिल किया है। चलेंगे, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत सुब्रमण्यम, ठीक है। अच्छा, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर पूछा गया है, तो विश्वनाथन आनंद जो कि 1988 में शुरुआत इसकी हुई थी, जो कि पहले थे। और फिर इसके बाद जो अब प्रेजेंट में है, ये राहुल हैं जो कि 74वें हैं। और 73वें इसके जो पहले, ये कौन थे? भारत सुब्रमण्यम, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगला चलेंगे। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि धर्मशाला, जो कि कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। पॉइंट समझेंगे और बेसिक में जानेंगे। चलते हैं अपने। देखिए, भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 2022 हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला चलेंगे पॉइंट में। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच साझेदारी की मजबूती प्रदान करना है, कृषि में स्थिरता, रोजगार सृजन और शिक्षा, और जो कि एक रोड मैप तैयार करना इसका एक उद्देश्य बना रही है। अगला चलेंगे, पॉइंट देखेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता देखिए श्री नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वर्तमान में। और पॉइंट रिवीजन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय। देखिए, ये ना समझना है कि अलग से क्वेश्चन है, ये सब उसी से रिलेटेड है जो कि अंतर्राष्ट्रीय से, ठीक है ना। जो हमने एक क्वेश्चन बनाया है उसी के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। रिवीजन करा दे रहे हैं आप लोगों को, नहीं तो पढ़ाना होता तो क्वेश्चन आंसर पढ़ा के निकल जाते, लेकिन बेसिक में जानो और तभी नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ामों में इतना
बेसिक से अंदर से एग्ज़ाम में आता है तो लोग यही सोचते हैं कि ये कहाँ से आया है, हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए हम काफ़ी बेसिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखा करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें अच्छा लगा कि कैसा लगा, ठीक है ना। और लास्ट में एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और जिसका सही होगा उसका लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय 22 जो कि ILC के 110वें जो कि 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन बताना है कहाँ हुआ है, जो कि जिनेवा, जो कि कहाँ, स्विट्जरलैंड। चलेंगे नेक्स्ट। 11वीं भारत इटली सैन्य सहयोग समूह जो कि MCG बैठक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, जो कि रोम, इटली में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखिए हिमाचल प्रदेश जो कि शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन जो कि 2022 की अध्यक्षता किसने की है, जो कि नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं। तो समझ में आया होगा दोस्तों आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलेंगे और देखेंगे। अच्छा देखिए शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन मेजबानी किस राज्य ने की है, जो कि गुजरात हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश की बीच सीमा जो कि समन्वय सम्मेलन 2022 का बॉर्डर जो कि 2022 का बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो सिलहट, बांग्लादेश। अच्छा अगला चलेंगे। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 जो कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो 2022 कब मनाया गया है, तो 14 जून हो जाएगा। अगला चलेंगे। पॉइंट क्या कह रहा है, हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, जो कि इस दिवस मनाने वाले जो मुख्य उद्देश्य हैं, रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। कि इस साल मैक्सिको अपने नेशनल ब्लड सेंटर के माध्यम से जो कि रक्तदाता दिवस 2022 की मेज़बानी कर रहा है, जो कि थीम क्या है, डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। अच्छा पहला भारत विश्व जो कि रक्तदाता दिवस 2004 है। अच्छा प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश जो कि कनाडा है, जो कि हर कस में जहर, देखिए दिख रहा होगा, जो कि हर कस में जहर कितना खतरनाक, जो कि क्या बनता है, इससे बीमारी होती है। अच्छा कनाडा एक दुनिया का पहला देश जो कि सिगरेटों को पैकेटों पर एक लिखित फोटो के रूप में चेतावनी दिया है, ठीक है ना। इसे अपने यहाँ भी है। देखिए इस पहल को शुरू करने का एक लोगों को नुकसानों से अवगत कराना, सिगरेट के बारे में मतलब कि एक जानकारी देना, जो कि इससे पहले कनाडा में तंबाकू उत्पादों को पैकिंग चेतावनी के रूप में ग्राफिक चित्र लगाने की नीति लागू की गई थी। अच्छा कनाडा का उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। कनाडा की करेंसी जो कि कैनेडियन डॉलर है। कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेयू। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एक देश कौन सा है, जो कि कनाडा है। देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, बहुत बड़ा है, जो कि पहला रूस है, फिर कनाडा है, ठीक है। अच्छा विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, जो कि कनाडा है। अच्छा 38वीं सदी पुरानी देवी पूर्णा की मूर्ति लौटाई है, जो कि कनाडा। अच्छा 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच, कनाडा और अमेरिका, जो कि है। अच्छा कनाडा की संसद का नाम बताना है, जो कि पार्लियामेंट। अगला दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। खान पान की शुद्धता सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 ईट राइट चैलेंज जो कि के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा, जो कि इंदौर। देखिए ये है सीन, जो कि इंदौर। एक क्वेश्चन और बनता है, जो कि सबसे स्वच्छ शहर जो कि कौन सा है, जो कि इंदौर है। कहाँ पड़ता है, MP। चलेंगे और देखेंगे, पॉइंट जान लेते हैं।
देखिए ईट राइट चैलेंज का एक प्रतियोगिता में देश भर के अलग अलग राज्यों 128 जिले शामिल किए गए थे, जो कि इस प्रतियोगिता में इंदौर 79 अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान मिला है। जो कि ईट राइट चैलेंज को राइट मूवमेंट नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी और इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित एवं स्वस्थ एक टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करना है। और देखेंगे शीर्ष 3 शहर इंदौर, वाराणसी, भोपाल। ठीक है, अच्छा अगला चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। और देखिए युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला जो कि 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया गया है? जो कि अप्रेंटिसशिप मेला, जो कि प्रधानमंत्री नेशनल, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। पॉइंट देख लेते हैं, जो कि देखें इसका उद्देश्य क्या है। 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को एक काम पर रखने में सहायता करना। एक मतलब कहते हैं ना कि एक रखने से सहायता करना, जो कि नियोक्ताओं के एक प्रतिभा का दोहन करना या व्यवहारिक कौशल एक प्रदान करना, जो कि शिक्षण एक बेहतर बनाने के लिए एक काम कर रही है। ये कौशल विकास उद्यमिता एक मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? जो कि एंजेलो मैथ्यूस श्रीलंका और तुबाहसन पाकिस्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी ने पुरुष वर्ग में श्रीलंका खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को मई 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना है। महिला वर्ग में पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाज तुबा हसन को मई 2022 के आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी ने उन पुरुष महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है जिन्हें किसी विशेष महीनों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया हो। अच्छा नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट हाँ चलेंगे, कहाँ चला गया क्वेश्चन। हाँ, जो कि बताया गया है आईसीसी प्लेयर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा और इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में यही से आते हैं क्वेश्चन क्रिकेट से। और बाकी देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल, जो कि पुरुष केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका का एक हेलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी, जो कि पुरुष श्रेयस अय्यर, जो कि भारत, और महिला कौन सी है? देखिए पुरुष श्रेयस हैं और महिला एक अमूल्य, जो कि कहाँ के, जो कि एक न्यूजीलैंड। ठीक है ना। अगला चलेंगे क्वेश्चन, अगला देखेंगे भाई। आईसीसी प्लेयर जो कि ऑफ द मंथ मार्च एक बताना है, तो पुरुष हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान, और महिला है राचेल हेंस, जो कि कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी का बताना है, तो कीगन पीटरसन, जो कि दक्षिण अफ्रीका, और महिला हीथर नाइट, जो कि कहाँ की, इंग्लैंड की है। अच्छा किसानों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर किस राज्य में सरकार ने लॉन्च किया गया है? जो कि कर्नाटक है। तो कर्नाटक के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, जो कि एक फ्रूट्स नामक एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। ठीक है ना। और फ्रूट्स सॉफ्टवेयर किसान एकल डिजिटल पहचान के निर्माण के माध्यम से पीएम किसानों के लिए एक लाभ पहुंचाना है, जो कि फसलों के न्यूनतम समर्थन एमएसपी का भुगतान करेगी। जो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वित्तीय सहायता जाति प्रमाण पत्र जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगला चलेंगे दोस्तों, किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सरकार है सहकारी बैंक, जो कि नंदनी क्षीरा समृद्ध सहकारी के बैंक की स्थापना की, जो कि कहाँ, कर्नाटक के। अगला चलेंगे, देखिए महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए जो कि उबाव कला को किस राज्य ने शुरू किया है? जो कि कर्नाटक है।
अच्छा, किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप लॉन्च किया है, तो जो कि कहाँ, कर्नाटक, जो कि राइट आंसर हो जाए। अगला देखेंगे और क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग पढ़ लेना। चलो चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए, जो कि महिला एक कॉर वोमेन एट द रेट वर्क कार्य करने का शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को। और देखिए, एवीजेसी सेंटर एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला पहला देश भारत का बना है, तो कर्नाटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विश्व व्यापार संगठन WTO के 12वें मंत्र स्त्री सम्मेलन 2022 का आयोजन बताना है, जो कि कहाँ पे, जिनेवा, जो कि कहाँ, स्विट्जरलैंड पड़ता है। अगला चलेंगे, कोविड-19 के टीके, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, मत्स्य पालन, जो कि फिशिंग और अनियंत्रित फिशिंग सब्सिडी मुद्दों पर चर्चा की गई है। अगला चलेंगे, भारत ने किस सम्मेलन में अपनी खाद्य सुरक्षा चिंताओं को स्थायी समाधान के मुद्दे उठाया है, जो कि, ठीक है ना, भारत की तरफ अध्यक्षता पीयूष गोयल, जो कि कहाँ, एक केंद्रीय वाणिज्य उद्योग के मंत्री हैं। अगला चलेंगे, अच्छा देखिए, WTO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, और स्थापना जान लेते हैं 1995 जनवरी है, मतलब 1 जनवरी है 1995 है। मुख्यालय जिनेवा है, जो कहाँ, स्विट्जरलैंड। सदस्य 164 हैं, जो कि 164, और महानिदेशक नगोजी ओंकोजो इवेला। अब थोड़ा रिवीजन जान लेते हैं, ठीक है, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलते हैं। थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यदेज को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय राज करने वाली शासिका कौन बनी है, जो कि एलिजाबेथ हैं, द्वितीय हैं, ब्रिटेन की महारानी हैं, ठीक है ना। अगला चलेंगे, पढ़ते जाएं, बाकी पूरा पूरा नहीं, एक मेन हिंट्स देंगे। और किस जिला का प्रशासन नवजात बच्चे के जन्म पर सभी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध करवाने के नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि कहाँ, पश्चिम बंगाल, जो कि दिल्ली जिला प्रशासन। अगला चलेंगे, छोटे व्यवसायियों की मदद करने के लिए एक सोशल, मतलब किस लिए, सोशल प्लेटफॉर्म, जो कि SMB साथी उत्सव का पहल लॉन्च किया गया है, जो कि व्हाट्सएप के जरिए, जो कि व्हाट्सएप इंडिया। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोटिक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का, जो कि उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ, जो कहाँ पे हो जाएगा इसका, जो कि स्टार्टअप न्यू दिल्ली, ठीक है ना। अच्छा, विभिन्न मंत्रालयों एक एजेंसियों को सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए किस सरकार ने किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। आज का जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ाया था, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती का अभ्यास कॉर्फेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है, जो कि कहाँ, इंडोनेशिया। अब दूसरा क्वेश्चन था 74वें, जो कि भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, जो कि राहुल श्रीवास्तव बने हैं, और 73वें कौन थे, जो कि सुब्रमण्यम, याद करो, भूलना नहीं, ठीक है ना, भूल गए तो फिर देख लेना, ठीक है ना, भरत सुब्रमण्यम। और हाँ, चलते हैं। और भारत के मुख्य सचिवों को पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि आयोजित किया जाएगा, जो कि धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। विश्व रक्तदाता दिवस, जो कि डोनर डे 14 जून। प्रत्येक सिगरेट पर एक चेतावनी दिया गया है, जो कि कहाँ पर, ठीक है ना, दुनिया का एक बना है पहला देश, जो कि कनाडा। अगला चलेंगे, देखिए, खान पान की शुद्धता के लिए बताया गया है, जो कि मानक FSI द्वारा शुरू की गया ईट राइट चैलेंज, जो कि कहाँ पर, इंदौर। युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा प्रशिक्षा सुता मेला, ठीक है ना, एक देखिए इसमें ये बताया गया प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, जो कि एक केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय
ठीक है ना, शुरू किया गया है। अच्छा, आईसीसी को बताना है 2022 का जो कि पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है, तो एंजेलो मैथ्यूज जो कि कहाँ के हैं, श्रीलंका की, और तोबा हसन जो कि पाकिस्तान के हैं। अच्छा, किसानों की सरकारी तहत वितरित लाभों के लिए पहचाने के लिए फ्रूट्स एक नामक सॉफ्टवेयर राज्य सरकार ने लॉन्च किया गया है, कर्नाटक के हैं। अगला चलेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO एक 12वें मंत्र स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अच्छा, थाईलैंड के राजा भूमि बोल अदुल्ला अदुल्या देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की एक दूसरी सबसे लंबे राज करने वाली शासिका बनी है, जो क्या नाम है उसका, एलिजाबेथ, जो कहाँ की महारानी है, ब्रिटेन की, ठीक है ना। और चलेंगे, अच्छा, किस जिला प्रशासन ने नवजात बच्ची के जन्म जो कि एक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के नन्ही परी कार्यक्रम जो कि उत्तर पश्चिम दिल्ली जिला प्रशासन, ठीक है ना। और चलो अगला जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अच्छा, छोटे व्यवसायी की मदद करने के लिए सोशल मीडिया के SBM साथी एक उत्सव लॉन्च किया है व्हाट्सएप के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बायोटेक स्टार्टअप जो कि कहाँ पर, नई दिल्ली पे स्टार्ट हुआ है। अगला चलेंगे, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के पुरस्कारों के लिए एक प्लेटफॉर्म बताया गया है जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के नाम से जो कि लॉन्च किया गया है। आज का डेली स्टैटिक रिवीजन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के राज्यों से संबंधित है प्रावधान उल्लेख किया गया है, 371 आर्टिकल। धामी गोली कांड कब हुआ था, धामी गोली कांड जो कि 16 जुलाई 1939 में हुआ था, 1939 ईस्वी में हुआ था, 16 जुलाई, ठीक है ना। अच्छा, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, जो कि अंग्रेजी में, ठीक है ना। अच्छा, नृत्य संगीत प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी जो कि लावड़ी किस देश का एक प्रयोग की जाती है, जो कि महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला चलेंगे, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं, एक होते हैं। नागालैंड भारत का विधिवत, देखिए विविधता होना चाहिए, ठीक, गलत है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, राज्य कब बना है, विधिवत राज्य कब बना है, जो कि 1963 ईस्वी में। सहीनामा किसकी कृति है, जो कि कहाँ, फिरदौसी। भारत राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के लोकसभा के भंग कर सकता है, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल क्या है, 85। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, जो कि दादा साहेब फाल्के। अब लास्ट इस वीडियो क्वेश्चन है, तृतीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल। दोस्तों समझ में